निवेशकों के स्वागत के लिए जयपुर तैयार। आज मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे इन्वेस्ट समिट 2022 का उद्घाटन। देश विदेश से जुटे निवेशक 11 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद। बीती रात मुख्यमंत्री आवास पर इन्वेस्टमेंट समिट में आए बिजनेसमैन को सीएम की ओर से डिनर दिया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, स्पीकर सीपी जोशी, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। खत्म हुआ 6 सालों का इंतजार। सीएम गहलोत ने जयपुर वासियों को दी सौगात। एलिवेटेड रोड का किया लोकार्पण। जनता को मिलेगी जाम से निजात। सोडाला एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद सीएम गहलोत ने सड़क का नाम भारत जोड़ो सेतु रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जयपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित हवा सड़क सोडाला एलिवेटेड रोड का नाम भारत जोड़ो सेतु किया जाएगा। जयपुर में आर्किटेक्ट अनूप बर्तिया पर ईडी का एक्शन। वर्ल्ड ट्रेड पार्क ग्रुप से जुड़े हैं अनूप बर्तिया। वीरेंद्र बर्तिया के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी। जोधपुर में एसीबी का एक्शन। प्रशासनिक अधिकारी और दलाल ट्रैप। 25,000 की रिश्वत लेते दबोचा। ट्रांसफर के एवज में मांगी थी घूस। अलवर में हनी ट्रैप का खुलासा। एक महिला और एक रेलवे विभाग का कर्मचारी समेत 5 लोग गिरफ्तार। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार। सरकार के साथ रेजिडेंट्स प्रतिनिधियों की वार्ता रही बेनतीजा। बॉन्ड लागू नहीं करने की मांग पर अड़े रेजिडेंट्स। न्यायालय के आदेश पर श्री माधोपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी की कुर्सी। एडीजे के आदेश पर सहायक नाजिर शिंभू दयाल ने विकास अधिकारी कार्यालय के सामान को किया गया जब्त। एसीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 80,000 के भुगतान का था मामला। सीकर जिले के दुजोद टोल नाके पर टोल के रुपए ज्यादा न देने पर टोल कर्मचारियों ने गाड़ी में सवार युवक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान के युवाओं का गुजरात में दांडी मार्च। सीएम गहलोत ने जताई नाराजगी। कहा वो राजस्थान को कर रहे हैं बदनाम। बच्चों को किया जा रहा है गुमराह। खबर 12 से, जहां 7 से 10 अक्टूबर तक हाड़ौती दौरे पर आ रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीलाल सिंह अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पाली विधायक ज्ञानचंद पारिख की अगुवाई में बीजेपी पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ जिले के राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज में 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। कॉलेज में भारी भरकम शुल्क मनमाने तरीके से वसूलने, व्याख्याताओं के पद भी खाली होने समेत विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए भी कॉलेज में कोई सुविधाएं नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गोविंदगढ़ के 3 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने की पिटाई। गोविंदगढ़ निवासी 3 लोग रोजी रोटी कमाने की तलाश में घर से दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गए हुए थे, जहां उन्हें बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने साधु की ड्रेस पहने इन 3 युवकों की पिटाई कर दी।
इधर तीनों युवकों के परिजनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। कुछ दिन पहले ही गोविंदगढ़ के रहने वाले राजवीर सिंह, श्याम सिंह और अमन सिंह नग बेचने के लिए ही छत्तीसगढ़ गए थे। शाहपुरा कस्बे के वार्ड संख्या 14 में समुदाय विशेष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला समेत 4 जन घायल हो गए। अलवर के तिजारा कस्बे वार्ड नंबर 23 में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। नसीराबाद के देराठू गांव में 3 अक्टूबर को 22 वर्षीय युवक के मुंह में कपड़ा ठूसकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के श्रीप्रापत इलाके में एक युवक की मामूली से विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। सूचना पर श्रीप्रापत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। धौलपुर के बाड़ी शहर के तकिया चौक गुमट इलाके से 21 सितंबर से लापता विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर विवाहिता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। बारा शहर में अवैध संबंधों को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। शिवाजी कॉलोनी निवासी विठल शर्मा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई। मृतक के कुंज विहार कॉलोनी निवासी महिला से अवैध संबंध थे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में रास्ते से ट्रैक्टर नहीं निकालने की बात को लेकर झगड़ा हो गया है। इस दौरान 3 युवकों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर के गडरा रोड रेलवे फाटक के पास कृषि मंडी व्यापारी के साथ लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया है। धौलपुर के बाड़ी शहर के तकिया चौक गुमट इलाके से 21 सितंबर से लापता विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर विवाहिता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। बांसवाड़ा शहर में स्थित राशन डीलर की दुकान पर उपभोक्ता ने तोड़फोड़ कर दी। उपभोक्ता को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गेहूं नहीं मिलने से आक्रोशित उपभोक्ता ने डीलर 2 पोस मशीनों को तोड़ दिया। कोटपुतली में स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर ग्रामीणों ने ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री के सामने सांकेतिक धरना दिया। फैक्ट्री प्रबंधन ने 40% के लगभग लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी केवल 10% लोगों को ही रोजगार दिया गया है। अजमेर रावत समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदगढ़ कस्बे का महाविद्यालय वर्ष 1998 में खुला था, लेकिन कॉलेज के पीजी हो जाने के बाद भी आज तक सभी लेक्चरर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक करवाने की मांग को लेकर पार्षद जिला परिषद गेट पर धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर अपने चैम्बर से बाहर आए और गेट पर बैठे जिला परिषद के पार्षदों से बैठकर वार्ता की। लंबे समय से अपनी मांगे पूरी करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे आयुष नर्सेस ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में नर्सेस प्रतिनिधियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मांगे नहीं मानने पर प्रदेश व्यापारी आंदोलन की चेतावनी दे डाली। लाडनू क्षेत्र के करंट बालाजी चौराहे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उनको ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर के वार्ड नंबर 22 में राशन नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने राशन की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो हर महीने राशन लेने के लिए दुकान आते हैं। नागौर जिले के खरनाल के पास सवारियों से भरी बोलेरो के पलटने से 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल लाया गया। सदर थाना क्षेत्र के खरनाल
गांव के पास ही घटना। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को लिया चपेट में। मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर हुई मौत। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर और एसपी का सरपंच लालाराम मीणा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ जैसलमेर सड़क मार्ग पर सोनू गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर रामगढ़ थाना प्रभारी अचलाराम ढाका टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। लाडनू तहसील से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर हुआ सड़क हादसा। एक अनियंत्रित ट्रक बेलगाम होकर गड्ढे में गिरा। हादसे में ट्रक चालक की बाल बाल बची जान। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रीय वन विभाग के तत्वाधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूर्यनगर परिसर पर 68वां वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवर सिंह द्वारा छात्र छात्राओं में चित्रकला, वाद विवाद और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने श्रीगंगानगर क्षेत्र का दौरा किया। राज्य मंत्री 41 आरबी हरप्रभ आश्रम में पहुंचे। हरप्रभ आश्रम का किया निरीक्षण। अंता के बरडिया बस्ती में अचानक एक के बाद एक मवेशी की मौत के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मवेशियों की मौत की सूचना प्रशासन को दी गई, जिस पर कार्यवाहक सोट एसडीओ ओम प्रकाश जैन सहित नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान ने घटनास्थल का जायजा लिया। आदर्श अभिनय समाज की ओर से रामलीला के मंचन में भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें हर्षोल्लास के साथ बाजार से भरत की शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए श्री राम कॉलोनी में पहुंची। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल गुरुवार को ग्राम पंचायत लखासर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आमजन की समस्याएं सुनी। आरएस अधिकारियों की तबादला सूची में चोमू उपखंड अधिकारी के पद पर प्रियव्रत सिंह चारण को लगाया गया है। प्रशिक्षु एसडीएम गरिमा शर्मा ने प्रियव्रत को चार्ज सौंपा है। सामोद थाना इलाके के बरवाड़ा में सड़क हादसे में पैंथर की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और सामोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू के बिदासर में बीमार बेसहारा गायों के लिए संचालित श्री शिवकृष्ण गौशाला में चारागृह की आधारशिला रखी गई। पालिका अध्यक्ष सीताराम भोभरिया की पत्नी के सौजन्य से निर्मित होने वाला चारागृह की आधारशिला पंडित भीकमचंद शर्मा ने रखी। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन देवेंद्र कच्छावा गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। यहां उपभोक्ता आयोग परिसर में उनका स्वागत किया गया। जोधपुर जिले के मेहरानगढ़ किले में शरद पूर्णिमा पर होने वाले रिफ महोत्सव का आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम के पहले दिन मसूरिया पहाड़ी पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ जिले के ढंडेड़ा गांव में एक किसान को जहरीले जीव ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां ऑर्थोपेडिक न्यू ओपीडी में अचानक सांप घुस गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। अजमेर पुलिस ने चोरी और गुमशुदा मोबाइलों को ढूंढ निकाला और लोगों को लौटा दिया। अजमेर पुलिस लाइन में एसपी चूनाराम जाट, एडिशनल एसपी विकास सांगवान के साथ ही अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के 13 गुमशुदा मोबाइल के परिवादियों को मोबाइल लौटाए गए। जयपुर जिले की किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र में लंपी डिजीज को लेकर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, लेकिन सेंटर में सुविधाओं का अभाव होने से खुले आसमान के नीचे गाय इलाज के लिए तड़प रही है। बीकानेर में बीएसएफ ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर 80,000 पौधे लगाए जा रहे हैं।
बॉर्डर से सटे गांव और 180 किलोमीटर की बॉर्डर फेसिंग लाइन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में नाट्य उत्सव का समापन। 5 दिन श्री रामचरित नाट्य में राम के जीवन प्रसंगों का हुआ मंचन। युद्ध भावनात्मक दृश्यों को बखूबी किया गया साकार। ऑल इंडिया उलेमा और मसाइक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी फोरम के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी सूरतगढ़ पहुंचे। ठुकराना गांव में गुलाम साहब के उर्स कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अशरफी जिलानी ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता की। अलवर में जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश पर जलदाय विभाग के अधिकारी कर रहे हैं रोजाना जनसुनवाई के दौरान अखेपुरा मोहल्ला वार्ड 26 की रहने वाली महिलाएं पानी की समस्या लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और समस्या के समाधान की मांग की। बारां जिले के मांगरोल में जोश के साथ हैरतअंगेज अखाड़े निकले। मांगरोल में विभिन्न स्थलों से अलग अलग अखाड़े हैरतअंगेज कारनामे करते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। शोपिया में पुलिस ने लश्कर के हाइब्रिड आतंकी यावर अहमद को किया गिरफ्तार। पिस्टल की मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक। गुरुवार को मेदांता अस्पताल के बाहर जुटे समर्थक हुए भावुक। अखिलेश यादव ने बंधाया हौसला। अहमदाबाद के पास बड़े हादसे से बची वंदे भारत एक्सप्रेस। इंजन से टकराया भैंसों का झुंड। सभी यात्री सुरक्षित। इंजन को पहुंचाया नुकसान। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर 2 युवकों की चाकू कूदकर हत्या। भलसवा डेरी के मुकुंदपुर इलाके की घटना। ज्ञानवापी के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज बड़ा फैसला। वाराणसी की जिला कोर्ट सुना सकती है फैसला। हिंदू पक्ष ने की है कार्बन डेटिंग कराने की अपील। मामले को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा। आज सिक्किम दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। 8 अक्टूबर को गुवाहाटी में कई कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई तेज। अगले साल हो सकते हैं चुनाव। अंतिम दौर में वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया। चुनाव आयोग आज शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर करेगा सुनवाई। शिंदे ने चुनाव आयोग को खत लिखकर सिंबल पर किया दावा पेश। उद्धव गुट ने मांगा और समय। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा केजरीवाल मुखौटा पहनकर घोटाला करते हैं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी घोटाला हुआ है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 28 करोड़ की 7 घड़ियां बरामद। कस्टम अधिकारियों ने पैसेंजर को भी किया गिरफ्तार। नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। भारत मुक्ति मोर्चा ने की घेराबंदी की कोशिश। 600 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। नागपुर में धारा 144 लागू। सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर। गुरदासपुर में लगाए गए गुमशुदगी के पोस्टर। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद है सनी देओल। लोग बोले सांसद बनने के बाद कभी नहीं आए।
आदि पुरुष को लेकर विवाद। लखनऊ में प्रमोद पांडे ने डाली कोर्ट में अर्जी। हनुमान के चरित्र के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। निर्माता, निर्देशक और एक्टर्स पर एफआईआर दर्ज करने की अपील। उत्तरकाशी में एवलॉन्च में 7 और पर्वतारोही के शव निकाले गए। अब तक 16 पर्वतारोही के शव निकाले गए। उत्तरकाशी में अब भी 13 पर्वतारोहियों की तलाश जारी। खराब मौसम के चलते फिर रुका रेस्क्यू। नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की तैयारी तेज। सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की हुई अहम बैठक। देवरियों में ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। अकेले दम पर सुभाषपा लड़ेगी नगर निकाय चुनाव। डिप्टी सीएम के साथ मंच साझा करने पर कहा, ये आपसी संबंधों की बात। वैश्य समाज को कमजोर बताकर विवादों में फंसे जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक। मेरठ में वैश्य समाज का प्रदर्शन। सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा नटवर लाल तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को जज बताकर देता था झांसा। रुपए और गहने लेकर हो जाता था फरार। संभल में दलित महिला पर एसिड अटैक। नामजद 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट न देने की पुरानी रंजिश में तेजाबी हमला। महाकाल कॉरिडोर पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी ने कहा, काम में लापरवाही के चलते गिरी थी कमलनाथ सरकार। कांग्रेस का पलटवार। झूठ और अफवाह से भ्रमित करती है बीजेपी। उज्जैन में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा सख्त। चेकिंग अभियान में 2 व्यापारियों से 4 किलो अवैध सोना जब्त। पुलिस ने जीएसटी और आईटी विभाग को दी सूचना। जबलपुर में एसडीएम कार्यालय से रिश्वतखोर क्लर्क गिरफ्तार। रिश्वत लेते पकड़ा गया इंद्रजीत धुरिया। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जमशेदपुर में पुलिस पर दलित युवक की पिटाई का लगा आरोप। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर साधा निशाना। दोषियों को जेल भेजने की मांग की। बिहार के कैमूर में घर से बुलाकर अपराधियों ने की युवक की हत्या। प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया अंजाम। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की हुई मौत। घंटों मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया। गांव में पसरा सन्नाटा। बिहार के बगहा में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और जीप की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। चंपारण में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। गंडक में छोड़ा गया 3,03,000 क्यूसेक पानी। दियारा इलाके में मंडराया बाढ़ का खतरा। मुंबई लोकल में सीट को लेकर महिलाओं में झड़प। ठाणे से पनवेल जा रहे लोकल में महिलाओं ने एक दूसरे पर किया हमला। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। सुलह समझौते को पहुंची महिला को वकील पति ने जड़ा थप्पड़। यूपी के ललितपुर में बाइक सवार युवक और युवतियों पर चेन लूटने का आरोप। विरोध करने पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट। वीडियो हो रहा वायरल।